पूर्वाभ्यास के कारण कई जन्मों से शरीर तो केवल 100 वर्ष का है? लेकिन अनंत वर्षों से ये जीवात्मा नाना प्रकार के शरीर को प्राप्त करता रहता है। उन शरीरों का इसका अभ्यास होता है, भोगमय अभ्यास। पशु है, पक्षी है, जंतु है, जीव है, जलचर है, थलचर, नवचर, किसी भी योनि 84 लाख योनियों में एक एक योनि के प्रकार के, जलचर में भी कई प्रकार, थलचर में कई प्रकार, नवचर में नाना प्रकार की योनियों में जाकर के प्रत्येक योनि में इसको शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, भोग मिलता है, प्रत्येक इंद्रिय का भोग प्राप्त होता है। लड़के बच्चे होते हैं, मन होता है, यही मन होता। मन बदलता नहीं, बुद्धि नहीं बदलती, सिर्फ शरीर की इंद्रियां बदलती। आत्मा के साथ अंतःकरण साथ ही रहता है। और पशु के भी तो बच्चे होते हैं, पक्षी के भी बच्चे होते हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी भी जवानी होती है, उनका भी बुढ़ापा होता है, उनका भी बालापन होता है, वो भी पैदा होते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनके भी शरीर में हड्डी मांस रक्त होता है। प्रत्येक जीव का शरीर 3 ही चीज से बनता है, हड्डी मांस और रक्त। देहेस्ति मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्तुम। हड्डी मांस रक्त से युक्त शरीर सभी जीव को प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक जीव प्रत्येक योनि में, किसी भी योनि में गया, उसको केवल भोग प्राप्त होता है, केवल भोग भोगने में वो स्वतंत्र। कुछ भी भोग हो, पशु बन गया उसका जो भोग, खाए पिए बेचरे उसको भजन करने की जरूरत है। पक्षी बन गया, खाए पिए उड़े, उसको भजन करने की जरूरत है। उसको ना तो पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। ध्यान दीजिए, मनुष्य को देव दुर्लभ क्यों कहा गया है? इसको पुण्य भी लगता है और पाप भी लगता है, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक एक्स्ट्रा है। केवल विवेक ही है जो पुण्य पाप को जानने वाला है। उस विवेक को केवल मनुष्य को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। शेर है, शेर चाहे जितनी हत्या कर दे उसको हत्या का पाप नहीं लगेगा। कोई जीव जंतु किसी को काट ले, वो मर जाए, उसको हत्या का पाप नहीं लगेगा। कोई किसी को हानि पहुंचा दे, कोई बैल है किसी को सींग मार करके उसको मार डाले, उसको हत्या नहीं लगेगी, चाहे कोई भी। 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त ना तो किसी योनि को पाप लगता है ना पुण्य लगता है। ये केवल अपना भोग भोगते हैं, और भोग भोगते 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 जब इनका समाप्त होने लगता है, थोड़ा सा बचता है, तो फिर मनुष्य बनाते हैं। कब हुक कर करुणा नर देत ईश बिनु हेतु सने। बिना हेतु के करुणा करके कृपा करके ठाकुर जी मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य बना करके फिर कहते हैं भैया अब तुम्हें नरदेह मिल गई। ये देवताओं को भी दुर्लभ, देवता भी भोग योनि, देवताओं को पुण्य पाप नहीं लगता, देवता भी भोग भोग सकते हैं। वो पुण्य का भोग भोगते हैं, अन्य जीव पाप का भोग भोगते हैं। देवताओं को पुण्य के प्रभाव से सुख सुविधा मिलती है। जैसे आपके पास पैसा बहुत हो, आपका पैसा है, आप 5 स्टार होटल में जाके रहो, मुंबई रहो, दिल्ली रहो, कहीं भी रहो, आपका अपना पैसा है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं। पुण्य और पाप दोनों भोग के ही रूप हैं, लेकिन मनुष्य के पास विवेक होता है कि हमें पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर के भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करना है। हमें ना तो स्वर्ग की कामना है, ना हमें वैकुंठ की कामना है, ना हमें किसी सिद्धि की कामना है, ना हमें किसी लोक की कामना है।
यह हम केवल कर्तव्य कर्म करते हुए शरीर के द्वारा और हमें इस पुण्य पाप से मुक्त होकर केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति की ही कामना हमारे जीवन में है, ऐसा भाव रखना।